चाहूंगा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जनगणना को लेकर अमित शाह ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की। 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा इस मीटिंग में की गई। दरअसल पॉपुलेशन काउंट को लेकर, जनगणना को लेकर आज अधिसूचना भी जारी की जानी है और जनगणना में पहली बार ऐसा होगा कि जाति गणना भी शामिल की जाएगी, यानी कि कौन किस कास्ट से है, किस कास्ट की यानी कि किस जाति की कितनी संख्या, कितना इनका आंकड़ा, ये सब कुछ इस बार पहली दफा ऐसा होने वाला है जब पॉपुलेशन सेंसस करने के दौरान इन्हें भी काउंट किया जाएगा। अलग से इसका पूरा का पूरा जायजा तैयार किया जाएगा और इसी को लेकर ये एक इंपॉर्टेंट रिव्यू मीटिंग यानी कि समीक्षा मीटिंग, ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई। जनगणना के लिए आज अधिसूचना भी जारी की जानी है और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ पूरा प्लान रखा गया है, कैसे पूरी की पूरी कैलकुलेशन होगी, ये गणना होगी, इसको लेकर अमित शाह ने ये ऑफिशियल्स के साथ, जो संबंधित अधिकारी है उनके साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग ली। ये इस बार की 16वीं जनगणना रहने वाली है जिसकी तैयारियों को लेकर सवाल जवाब किए गए। इसको लेकर ऑफिशियल से सारी जानकारियां, पूरी डिटेलिंग मांगी गई कि क्या कुछ रोड मैप है, किस प्लानिंग के साथ जनगणना होने वाली है और इस बार जाति जनगणना ऐसा पहली बार होगा जब वो भी की जाएगी। इसको लेकर वाद विवाद जबरदस्त रहा, पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव भी रहा, लेकिन आखिरकार इस पर सहमति बनते हुए ये बड़ा फैसला ले लिया गया, ये ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया और अब 2011 के बाद पहली बार होगा ऐसा कि जातीय जनगणना के साथ ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन की जाएगी, ये गणना की जाएगी और ये पूरा का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा, देश के सामने रखा जाएगा। आंचल यादव हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। आंचल, जातीय जनगणना पहली बार होगी, आज अधिसूचना जारी की जानी है और क्या अपडेट इस रिलेटेड, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? अमित शाह की तरफ से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्या कहा गया? देखिए, बिल्कुल कल एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई थी गृह मंत्री अमित शाह ने, इसमें गृह सचिव समेत कई लोग मौजूद थे और जैसा कि कल निर्धारित किया गया था कि आज अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी जनगणना को लेकर, क्योंकि जातीय जनगणना देखिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, जिसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि देखिए अभी किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है, यानी कि उन जातियों को एक कैटेगरी में लेकर आना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य भी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने भी देखिए कई बार जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो उठाया है और संसद भवन से आपने देखा होगा कि कई बार चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी ने जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। फिलहाल देखिए जातीय जनगणना कह सकते हैं कि करने के लिए लगातार जो प्रयास चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जल्द ही देखिए जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी और उससे पहले देखिए आज अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी और ये माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में जातीय जनगणना कई राज्यों में शुरू हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर से देखिए कुछ जगहों पर जातीय जनगणना शुरू करने की बात कही गई थी। अब ये देखना होगा कि जातीय जनगणना शुरू करना, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार में अक्टूबर में इलेक्शन है और उस वक्त से अगर जातीय जनगणना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना था जिसको भाजपा ने खत्म करने का काम यहाँ किया है। हालांकि जातीय जनगणना होने जा रही है, इसका क्रेडिट लेने के लिए भी आपने बहुत सारे पार्टियों को देखा होगा। कांग्रेस कह रही थी कि जातीय जनगणना की मांग उन्होंने उठाई है, आरजेडी कह रही थी कि उन्होंने जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। उनके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपने समय में काफी बार जातीय जनगणना होनी चाहिए इस मुद्दे को उठाया। भाई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं, यानी कि चलिए क्रेडिट लेने की होड़ तो हमने देखी, लेकिन तैयारियां कहां तक पहुंची? आंचल, तैयारियों को लेकर, टाइमलाइन को लेकर क्या कहा जाए? अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अधिसूचना जारी होने के बाद ये माना जा रहा है कि
अब से कुछ ही महीनों में जो है जातीय जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और उसी को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। कल भी एक बड़ी बैठक थी और गृह मंत्रालय की, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव मौजूद थे और आज अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया, यानी कि एक कदम जो है वो सरकार अब बढ़ गई है। अधिसूचना जारी करने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्दी जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी और जिससे देखिए कई जातियों को फायदा होगा, जो कि काफी ऐसी जातियां हैं जो कि मतलब किसी कैटेगरी में नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसका जिक्र जो है कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो करते आए कि देश भर में कई ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में अभी देश के लोगों को नहीं पता है और जब जातीय जनगणना शुरू होगी ठीक है, तो ऐसे जातीय में इन जनगणना लोगों को होने के फायदा बाद उन मिलेगा, जातियों को तो सरकारी फायदा सुविधाएं मिलेगा, मिलेंगी। जिन्हें अब तक पहचान तक नहीं मिल पाई थी, जिनका आंकड़ा अभी तक नहीं पता, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं बनाई जाए, क्या कुछ तैयारियां की जाए, इसको लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं बिहार चुनाव पर आपसे आंचल सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या बिहार चुनाव से पहले ये संभव है कि आंकड़ा आ जाएगा या फिर उसके बाद, और अगर पहले आ जाता है तो बिहार चुनाव पर इसका कितना और क्या इंपैक्ट माना जाए? देखिए, अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद ही पता लग पाएगा कि कब जातीय जनगणना जो है वो शुरू होगी। हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है कि अक्टूबर का देखिए कुछ राज्यों का समय दिया गया था, लेकिन अगर बिहार की हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अक्टूबर में चुनाव है, तो उससे पहले अगर संभव हो पाया तो होगी नहीं थी, लेकिन मुश्किल कम लग रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना जो है बिहार की जल्द ही शुरू होगी, ऐसा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब जातीय जनगणना शुरू होगी तो इसका चुनावी इम्पैक्ट भाजपा पे जरूर पड़ेगा और इसका क्रेडिट लेने की जरूर कोशिश होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष चलिए वो बात की बात है, लेकिन पहले तो देखने वाली बात होगी कि कितनी तेजी के साथ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। आंचल नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस बात